हमारा मानवीय गुणों का विकास, मानवीय गुणों का विकास पता नहीं तो हमको समझ में नहीं आती बात। शरीर की बीमारी समझ में आती है और शरीर की बीमारी को मैं आप सब ठीक करते हैं, ठीक करने के लिए सलाह भी देते हैं, दवा भी लेते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, कभी जैसी दवा को लेना स्वीकार करते हैं। ये बीमारी तो किसी को हमें समाप्त हो जाएगी, जिसकी जो बीमारी है प्राणांत के बाद बीमारी क्या रहेगी पता नहीं। पर मानवीय गुणों का विकास, पाप का विकास, पर निंदा जो बिल्कुल है, ये तो हमको जन्म जन्म में पशु करके देंगे, जन्म जन्म में पशु करके देंगे। न रोटी मिलती है, न कपड़ा मिलता है, न सम्मान मिलता है, न सुविधा मिलती है, न हमारी कोई ऊंचाई अच्छाई कोई बात को लेकर बोलता है। कब से जान रहे हैं, कब से जान रहे हैं? शरीर की बीमारी 10-15 दिन रहे तो मालूम चले तो होने लगता है। और दुर्गुणों की बीमारी हम जैसे कब से समझे, तब से अब तक हमारी बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? उन्हें क्षीण होकर पाप करना पड़ता है और पाप का प्रमाण बढ़ने के बाद पशु जगत, आकाश में उड़ने वाले, धरती पे चलने वाले, पानी में रहने वाले, सब्जी के कीड़े, फल के कीड़े, दाल चावल के कीड़े सब मालूम है। पशु गति बहुत जाकर मनुष्य जीवन को कभी कदाच क्वचित अधिकतर जीव को पाप का भुगतान पशु गति में ही करना पड़ता है और पशु गति में प्रतिकूलता के साथ कुछ नहीं है। हर प्रवृत्ति में प्रतिकूलता के पापों से, फिर भी हमको आने वाले लोगों में पशु गति में नहीं जाना पड़े। इसके लिए हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करें, कैसे परिवर्तन करें जिससे ज्ञान लोगों को छूटे पर हमें पशु गति न मिले, इसके रीति भी बनाने पर और सब दुखों को छोड़ने में ताकत लगाते हैं तो अपनी आत्मा में भला होगा, किसी का कल्याण नहीं, अपने कल्याण होगा। पर पता नहीं क्यों बात बात में दूसरों की आलोचना, निंदा के भाव है। कोई हमारी कमी बताता है तो उसकी कमी हम ढूंढ निकालते हैं। कोई हमारी अच्छाई को सहन नहीं करता है तो मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं। अपनी योग्यता को कोई नकारे तो हमें क्रोध आता है। हमारी योग्यता को कोई नकारे तो हमारा बात का शायद से उठा देता है। हम उस प्रसंग से, उस व्यक्ति से, उस व्यवहार से क्या अपनी निंदा सुनना बहुत भयंकर है और दूसरों की निंदा करना बहुत आसान है। अपनी बुराई सुनना बहुत भयंकर है। मुझे कोई कहे कि मणिपुर से केवल बातें करते हैं और क्या करते हैं, तब कितना भी करे खाने बैठे तब देखो नहीं लगते कोई भी ऐसी बोलते आपको खाते खाते पंचायत में कोई भी कहते क्या कर सकते शांति रखो, जल्दीबाजी मत करो, मिला रहे इतना शब्द भी सुनना भाई। अपनी कमी को अपन बर्दाश्त करने में बहुत कमजोर है और दूसरों की कमजोरी का उल्लेख करने में बहुत उतार है। ये सच्चाई हमारे जीवन में अनुभव सबको अनुभव और पाप का भुगतान पशु गति एवं हमारी आंखों के सामने और हमको ऐसा चांस मिला है श्रवण करने का, समझने का, स्वाध्याय का, सत्संग का, परमात्मा भक्ति का। परमात्मा कौन बने? सब दोष रहित,
सारे दोषों से रहित परमात्मा होते हैं और परमात्मा नाम बाद में मिलता है, दोषों से रहित पहले बनते हैं। कितने दोषों से रहित बनते हैं आपको हमने कितनी बार सुना है। मैं कार्य हूँ, सोनी की एक सोने की जो गई उसके लोग में उसने मुनि को आरोप लगाया। आरोप लगाने के मुनि बोले नहीं करुणा भाव से दूसरे का दोष नहीं बोलना, प्राणांत तक नहीं बोला। मैं कार्य मुनि का व्याख्यान हमने कितनी बार सुना है। सोनी ने नहीं बोलने पर चोर साबित कर दिया और दंड देने में अति कठोर से कठोर व्यवहार किया, प्राण हानि तक पहुंच गया, चमड़े से बांध दिया। फिर भी उसकी गलती बोलने के लिए मुनि बोला कि पक्षी पेड़ पे तो बैठा है, ये जबले लेके गया, मैंने देखा। सुदर्शन देव ने अपने जीवन में कितनी आपत्ति आई इन्हीं तक पहुंचा दिया है, तो देवों ने रखा है। और महारानी की गलती का आरोप मेरे को मिला है। मैंने गलती नहीं की, गलती की महारानी है। और उसने नाटक किया और नाटक करके मेरे प्रति आपका दृष्टिकोण बन गया, जैसे पर मौन रह गया। मैंने नाटक की गलती नहीं बताई, वो गलती नहीं बताने पे कहाँ तक राजा ने दंड दिया, इतना दंड दिया, फिर भी रानी की गलती हो गई। महापुरुष दूसरों की गलती का उल्लेख करने का उनका भाव मेरे खत्म हो जाता है। ये चिंतन करना दूसरा नहीं है। कितना बड़ा दंड है, इतना बड़ा दंड मिल रहा है, उसके बाद में दूसरे की गलती बताने के लिए मुनि क्यों है। आपको हमको बौद्धिक स्तर की समझ कम नहीं है, समझाने में मेरी जीवन चल रही है, बुद्धि चल रही है, लेखन में, वाचन में, कविता में, अच्छा वक्तव्य देने में बुद्धि और आवाज से काम चल जाता है। और गुरु छोड़ने में अपने को अपने भाव जगत को बदलना पड़ता है, भाव जगत को बदलना पड़ता है। और भाव जगत को बदलने में ताकत नहीं लगती है। अपने भाव जगत को ठीक करने में हमारी ताकत नहीं लगती है। जबकि महामानव जितने भी हो गए सब दूसरों की गलती बोलने में मौन रहते हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं, आवाज नहीं करते। हमने अपने जीवन में इंस्ट्रक्शन सिद्ध महाराज को देखा, आपका मुझे जरूर तो महाराज को देखा कितना बोलते बड़ोदी का मैनेजर होटल का चंपालाल बख्शी और हमारे आचार्य कविंद्र सागर महाराज रावण से पूरा पृथ्वी चक्र बजाए और एक दो दिन का देवलोक हो गया। कोटे वाले सेक्रेटरी के पास भी आयुर्वेदिक दवा थी, व्यक्ति थी, और उस समय मोना ने ले जाए और उनको गैस नहीं थी, हार्ट की तकलीफ। उस व्यक्ति ने यहाँ तक कहता है इंजेक्शन सिद्ध महाराज ने पता नहीं क्या बोली। और वो व्यक्ति महाराज के पास आता है, सामने बैठता है, मैं आंखों से देखा, उसे शांति से बात करें, प्रसन्नता से बात करें, आत्मीयता से बात करें। और उनके माता महाराज भाई ये जीवन उत्कृष्ट पालन करने वाले हैं। मैंने उनको पूरी जिंदगी में लोच करते देखा, पर लोच करने के बाद नीले कपड़े से सिर पहुंचते थे, पर मैंने कभी उनको शरीर पे पानी डालते नहीं देखा। इस प्रमाणिक बात में कहीं कोई गलत नहीं। 80 बरस की उम्र में 800 किलोमीटर महिलाएं दादावर पे जाते, टाटा टेक के 6 बजे से 3 बजे तक। बाह्य जीवन बहुत ऊंचा,
ऐसे आदमी से आत्मीयता से बात करें और लड़ाई करते हैं, उनके हृदय में क्लेश, अशांति, उसको दो शब्द बोलने की इच्छा नहीं। महामानव अपने जीवन को कितना ऊपर उठाते हैं, कितना ऊपर उठाते हैं, कितना ऊंचा उठाते हैं और कितना बदलते हैं, तब महामानव महापुरुष बनते हैं। नहीं, मेरी जैसी आत्मा तो लाख चौरासी योनि में घूमती रहती है और मनुष्य लोगों की ऊंचाई अच्छाई तो मेरी बात चली गई। बाकी सारी घटनाओं में जीव को क्लेश किसको होता है? जीव को होता है, शरीर को नहीं होता है। आत्मा निकलने के बाद शरीर को लड़कों में डालते हैं, कुछ नहीं होता। सारी क्लेश की अशांति जीव को होती है और जीव का ज्ञान ही ज्ञान का व्यवहार करता है। आपको हमको भगवान सद्बुद्धि दे कि हम दूसरों की गलतियों